जेडीयू नेताओं के लाख विरोध के बाद भी बिहार में योगी मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। पूरी खबर मोतिहारी से है, जहां अपराधी लुटेरे एक जगह पर गाड़ियों को रोककर लूटपाट कर रहे थे। इसी दरमियान पुलिस वहां पहुंचती है और अपराधी जो है वो गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। उसके बदले में पुलिस वाले भी गोलीबारी करते हैं और इसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगती है और अंततः वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि मोतिहारी के चकिया केसरिया रोड के मोर गांव के पास कुछ अपराधी जो है वाहनों को रोक रहे थे, उनसे लूटपाट कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी जाती है, 2 गाड़ियों से पुलिस बल वहां पहुंचती है, लेकिन इसी बीच जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल इतना बड़ा रहता है कि वो पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके जवाब में पुलिस वाले भी दौड़ाकर गोलीबारी करते हैं। हालांकि खेतों में लगे गेहूं की फसलों का फायदा उठाकर अधिकतर अपराधी भाग जाते हैं, लेकिन एक अपराधी जिसके पैर में गोली लगी थी वो भाग नहीं पाया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसके साथ ही इस पूरी घटनाक्रम में जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया जा रहा था उसको भी जब्त कर लिया गया है। पहले उसे चकिया के अस्पताल में भर्ती किया गया, हालांकि उसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उसे एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी, उसका नाम रक्षित श्रीवास्तव है। कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आया। इस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। तो सवाल उठता है कि इतना संगीन आरोप लगे होने के बावजूद ये आसानी से जेल से कैसे छूट गया। ठीक 1 साल पहले इसने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर डाली थी और उस पर लिखा था कि आप लूट, रंगदारी, छिनतई के लिए हमसे संपर्क करिए। यानी एक ऐसा अपराधी जो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखता है कि अगर आपको किसी की हत्या करवानी हो, लूट करवाना हो या फिर रंगबाजी लेना हो तो आप हमसे संपर्क करिए। हालांकि ये जेल में बंद था, लेकिन जेल से छूट करके बाहर आ गया। आपको बता दें कि बिहार में की ऐसी घटनाएं हैं, जो शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है या फिर एक आध शराब बोतल की साथ में मिलती है, तब उसे सालों जेल में रखा जाता है। कई लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन एक शख्स जो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालता है कि अगर आपको हत्या करवानी हो, रंगबाजी लेना हो या फिर छिनतई करवाना हो, लूट करवाना हो तो आप हमसे संपर्क करिए। उस पर कई ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके बाद भी वो जेल से छूटकर बाहर आता है और फिर से दिन दहाड़े बीच सड़क पर जो है लूटपाट की घटना को अंजाम देना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार पुलिस बल ने खदेड़ कर गोली मारी। हालांकि वो भाग्यशाली रहा कि गोली उसके पैर में लगी और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गया है। तो सवाल ये उठेगा जरूर कि जब इस तरह के संगीन मामलों में कोई अपराधी गिरफ्तार होता है, तब वो इतनी आसानी से जेल से बाहर कैसे आ जाता है, और अगर जेल से बाहर आता है तब प्रशासन उस पर नजर क्यों नहीं रख पाती है। और यह हर कोई जानता है कि बिहार में अगर अपराध बढ़ रहा है तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेवार है। यह हर कोई जानता है कि कैसे दरोगा साहब पैसा लेकर के केस खराब कर देते हैं और केस को अच्छा ही बना देते हैं। एक खबर आपने सुना ही होगा, जहां दरोगा साहब एक लड़की से कहते हैं कि तुम्हें हमें बिस्तर पर आना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा केस खराब कर देंगे। और जब उस लड़की ने अपने आबरू से समझौता करने से इनकार कर दिया तो दरोगा साहब ने वाकई में उसका केस खराब कर दिया और जो दुष्कर्म के आरोपी थे वो जमानत पर छूटकर बाहर आ गए। तो ये हर कोई जानता है कि बिना पुलिस प्रशासन के मिलीभगत के ये कुछ संभव नहीं है। हालांकि इसी बीच खबर मोतिहारी से थी, जहां पर अपराधियों को दौड़ाकर खदेड़ कर गोली मारी गई, पैर में गोली लगी, वो गिरफ्तार हो गया है। हालांकि अब देखना होगा कि अब पुलिस वाले उसे कितने दिनों तक जेल में रख पाते, क्योंकि शराब पकड़ने पर तो सालों भर जेल में रखा जाता है, आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, यहां तक कि फांसी की सजा भी 9 लोगों को शराब के मामले में सुनाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी छपरा में कोर्ट ने एक अपराधी को लेकर कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने कहा कि बिहार में बुलडोजर नीति नहीं चलेगी, लेकिन बीजेपी के मंत्री ने कहा था इसमें हर्ज क्या है। अगर कोई अपराधी भाग जाता है, वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता है, फरार हो जाता है, तब पुलिस वालों को यह हक है कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। हालांकि आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ और नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।